नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस बेसिक लर्निंग बेसिक कंसेप्ट के प्लेटफार्म पे। और आज का भी बड़ा ही बेहतरीन और शानदार एक बेसिक बुनियादी पे आधारित बहुत बढ़िया एक सवाल है और बड़ा ही खूबसूरत सवाल है जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रश्न ये है कि राम के पास श्याम के पास जितने रुपए हैं उसके 2 गुने से 30 रुपया अधिक है। राम के पास 100 रुपया है तो श्याम के पास कितना रुपया है। तो प्रश्न को बहुत ही बारीकी से और समझ के साथ पढ़ना है। और जब प्रश्न को बारीकी से और समझदारी के साथ जब पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो बहुत आसानी से इस प्रश्न का जो उत्तर है आ सकता है और बिल्कुल आएगा। उसी को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे और हल करेंगे। तो देखिए, राम के पास प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। राम के पास श्याम के पास जितने रुपए हैं उसके 2 गुने से 30 रुपया अधिक है। यानी श्याम के पास जितना रुपया है उसका 2 गुना और उससे 30 रुपया अधिक किसके पास है? राम के पास है। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग, फिर आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि राम के पास 100 रुपया है तो श्याम के पास कितना रुपया है। तो हमें निकालना है कि श्याम के पास कितना रुपया है। ठीक है, तो इसमें देखिए श्याम के पास कितना रुपया है हमें पता नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम मान लेते हैं कि कुछ भी मान लें, ABCD XYZ। तो देखिए, हमने यहाँ मान लिया कि भाई श्याम के पास, माना कि श्याम के पास X रुपया है। तो प्रश्नानुसार, जो प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा भाई? एक समीकरण बनेगा। और यही समीकरण अगर सही से ये बन गया तो समझ लीजिए कि हमारा 95% प्रश्न यहीं पे हल हो जाएगा। समझ में आया भाई? तो प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, प्रश्न ये कह रहा है कि श्याम के पास जितने रुपये हैं उसके 2 गुने से 30 रुपया अधिक है। राम के पास 100 रुपया है तो श्याम के पास कितना रुपया है। ठीक है, तो हमने माना है कि श्याम के पास 100 रुपया है। तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाए भाई? x का 2 गुना कितना हो जाएगा? क्योंकि ऊपर देखिए, राम के पास, श्याम के पास जितने रुपये हैं उसके 2 गुने से, तो श्याम के पास हमने माना है कि 100 रुपया है तो x का 2 गुना क्या हो जाएगा भाई? 2 गुना, जैसे मान लीजिए कि अगर 2 है तो उसका 2 गुना 4 हो जाएगा, 5 है तो उसका 2 गुना 10 हो जाएगा। तो ऐसा ही जब हम माने हैं कि श्याम के पास 100 रुपया है तो 100 रुपये का 2 गुना क्या होगा भाई? x गुणे 2 यानी 2x हो जाएगा। और आगे देखिए प्रश्न में, उसके बाद क्या है कंडीशन? 2 गुने से 30 रुपया अधिक है। मतलब अधिक का मतलब जो x है, रुपया है, उसका 2 गुना 2x हो जाएगा। और 2x में अगर हम अधिक जब देखना है तो अधिक का मतलब क्या हुआ? उसमें ऐड हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, जुट जाएगा। तो जो श्याम के पास जो 2x रुपया है उसमें 30 रुपया और ऐड हो जाएगा, यानी उसमें जुड़ जाएगा। और वो किसके बराबर होगा? ये राम के पास जो 100 रुपया है वो उसके बराबर होगा। यही है मेन क्वेश्चन। इस प्रश्न को समझने का मेन थीम यही है। अगर ये समझ में आ गया तो झट दे क्वेश्चन, ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो उस हिसाब से क्या बनेगा दोस्तों? तो x गुणे 2 प्लस 30 बराबर 100, जो अभी हम लोगों ने जो क्या बोलते हैं
मौखिक तौर पे अभी जो चर्चा किया, तो उसका पूरा क्वेश्चन को समझने और बूझने के बाद जो एक इक्वेशन समीकरण बनेगा वो बनेगा x गुणे 2 प्लस 30 बराबर 100। जब इसको समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका 2x हो जाएगा, ये बराबर बराबर देखिए ये बराबर 100 है और बराबर के इधर ये प्लस 30 है, तो बराबर के जब इधर आएगा तो माइनस 30 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आगे 2x बराबर वो अपना 100 में से 30 घटेगा, ये 70 हो जाएगा, तो 2x बराबर 70 हो गया। अब x बराबर ये 70/2 हो जाएगा। ये कैसे होगा भाई? क्योंकि बराबर के जब इधर ये 2 जब x के गुणा में है तो बराबर के जब इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 70/2 और 70/2 को जब डिवाइड करेंगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 35। तो आपकी जो तो x की जो वैल्यू है मान है कितना आ गया 35। यानी जो हमने माना था कि श्याम के पास 100 रुपया है, तो यहाँ पे आपका जो उत्तर आ गया श्याम के पास कितना रुपया है भाई? श्याम के पास 35 रुपया है। यही इस प्रश्न का फाइनली उत्तर है। तो भाई इसको हमें जांच भी करना है ना भैया, हवाई थोड़ी है, जांच भी करना है कि भाई जो उत्तरवा जो आया है सही है कि नहीं, तभी तो भाई ये संतुष्टि होगी और इसका एक प्रमाण मिलेगा कि सही है। तो देखिए जो x का जो मान आया है तो जो समीकरण है उसी में हम रखेंगे, तो जो राइट साइड है और लेफ्ट साइड है दोनों बराबर होना चाहिए भाई, तभी तो जांच सफल होगा भाई। तो x गुणे 2 प्लस 30 बराबर 100, तो x का मान जब रखेंगे तो x मान 35 है, 35 गुणे 2 और प्लस 30 बराबर 100, तो 35 दूना 70 अब प्लस 30 बराबर 100 और 70 और 30 हो गया 100 बराबर 100। यानी कि पूरा हमारा यहाँ पे जो है बिल्कुल 100% सही है। LHS बराबर RHS हमारा सिद्ध हो रहा है, यानी कि सही है। और ऐसे भी आप देख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम के पास श्याम के पास जितने रुपए हैं उसके 2 गुने से 30 रुपया अधिक है, तो यहाँ भी सिद्ध हो जा रहा है भाई। देखिए ना, अगर श्याम के पास 35 रुपया है तो श्याम के पास 35 रुपया है तो उसका 2 गुना कितना हो जाएगा भाई? 70 हो जाएगा, और उससे 30 अधिक है तो हो गया ना भाई 100। तो यहाँ भी सिद्ध हो रहा है भाई, एकदम बढ़िया है और बढ़िया तरीके से प्रश्न हल हो गया। बहुत ही आसान प्रश्न था और मेन वही है कि प्रश्न को जितनी ही बारीकी से हम पढ़ लेंगे समझ लेंगे उतना ही वहीं पे समझ लीजिए कि 90-95% प्रश्न वही हल हो जाता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नया बेसिक लर्निंग वीडियो के साथ, कंसेप्ट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे ज़रूरी बात एक दूसरे का सपोर्ट साथ देते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।